देश के युवा हैं, हम लोग कोई पार्टी से नहीं है। नेहा सिंह राठौर है जो अपने आप को फिर क्या बोलते हैं भारतीय सेना की बैकग्राउंड से बताती है, पता नहीं कौन सी ये है। सुनो, उनकी जो मैं सराहना करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ, उनके परिजनों को। पता नहीं जो रावण और क्या बोलते विभीषण भाई था, ठीक है, तो वाली लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही है, ठीक है। हथियार यूरोप वालों का बिक रहा है। बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? क्या मतलब, क्या क्या इसका क्या समझते हैं? लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही है, हथियार यूरोप वालों की बिक रही है। बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? से नो टू वार, से नो टू वार। एक एक करके अगर ये मतलब मोटिवेट नहीं कर सकती हम लोग को, इंडियन को, तो एटलीस्ट कुछ ना बोले। उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप देखते रहते हैं, तो ये उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी चाहिए ना फिर ऐसे में। सर अगर कोई हमारे घर में मतलब जैसे कि मान लो हमारे घर में घुस के कोई मारेगा, तब भी हम यही बोलेंगे से नो टू वॉर। एटलीस्ट उसकी जवाबी कार्रवाई तो हमें देनी पड़ेगी ना, कि सामने वाला कुछ भी करता जाए, गलत करना गुनाह है तो गलत सहना भी तो एक पाप ही है। फॉलो करते हो, कुछ भी बोलेंगे तो उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा, तो फिर आम आदमी भी ऐसे सोचते हैं कि हाँ इन्होंने कोई मतलब नहीं है तो हमें भी क्या ही मतलब ऐसे। हाँ फिर ये होती है ना। कितनी बार अटैक कर चुका है पाकिस्तान में। कारगिल वॉर हुई थी, अभी फिर पुलवामा अटैक हुआ था, ये कौन सा हुआ था, एयर स्ट्राइक हुई थी, पहलगाम अटैक हुआ था। एक बार ही नहीं कितनी बारी होता रहता है, कितनी बारी छोड़ेंगे। वैसे भी इंडिया बड़ी मैच्योरिटी दिखाता है, वो बहुत बारी करता भी नहीं अटैक। वो बहुत बारी ये सोचता है कि वॉर। चलिए एक न्यूज है इसके, अभी एक न्यूज है, भारतीय सेना ने भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा, भारत ने पायलट को पकड़ा, पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा। देखिए गुड न्यूज है, इंडिया के लिए गुड न्यूज है, ठीक है। ऐसे ही पकड़ा, भारतीय सेना पकड़ते रहे पायलट को और उसको गिरते रहे, उसको 6 इंच छोटा करते रहे, 6 इंच छोटा करते रहे। सर अब अभिनंदन को बुलाना, पाकिस्तान में गिरा था ना, तो उन्होंने कैसे किया था उसके साथ। देखिए अभी देखिए क्या बोल रही बच्ची, बोलना इससे पहले बोले। अब अभिनंदन सर को बुलाना चाहिए कि पाकिस्तानियों का इंटरव्यू कैसे लेते हैं, पाकिस्तान पायलट का। हमारा भी तो उन्होंने जैसे लिया था ना, वैसे अब उन्हें भी ट्रीट करना चाहिए। देख लीजिए, नो मर्सी। शाबाश, गुड। तो ये देखिए भारत के बच्चे हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं और किसी पार्टी से प्रभावित नहीं है, लेकिन इन लोग के अंदर भी एक सोच है, समझ है, पढ़े लिखे बच्चे हैं और समझते हैं देश की पॉलिटिक्स को, देश की चीजों को, जो कौन क्या बोलता है। तो जो सेलिब्रिटी है, जो कुमानसिकता के नेता है, वो चाहते हैं भारत को गलत दिशा में ले जाए। अब वो भारत नहीं है, भारत बहुत जागरूक हो चुका है, भारत बहुत कुछ समझता है, भारत बहुत। सबसे पहली बात, भारत देश एक ऐसा देश है जो कि पहले लड़ाई नहीं करता है, मगर जब कोई हमारे घर में घुसेगा तो हमें भी तो हथियार उठाने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये सारी लड़ाई छिड़ रखी है और उन्हें बताना पड़ता है, जवाबी कार्रवाई तो देनी पड़ेगी जब कोई हमारे घर में घुसेगा। सर वही है, मरता क्या नहीं करता। अब जब वॉर छिड़ी चुकी है तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा और जीत के ही आएगा। जीत के आएगा, जीत के आएगा, निश्चित जीत के आएगा। देखिए ये हमारी नारी शक्तियां आशीर्वाद दे रही है। भारत की जो लड़कियां हैं, ये भारतीय सेना के कलाइयों पर राखी बांधने के लिए तैयार हैं। अपने भाइयों को विजय सदी का आशीर्वाद देके भेजी है रणभूमि में। जी, इनके भैया सीआरपीएफ में है। आपके पापा भी फौज में हैं? यस सर। मेरे पापा असम राइफल्स में है। असम राइफल में है। हाँ जी। तो यहाँ देखिए बहुत सारे लोगों की आपको दिखाई दे रहे हैं, सेना भारतीय सेना में लोग जो है संलिप्त हैं, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस समय हो सकता है जंग के मैदान नाम में जिक्र नहीं कर रहा हूँ इस समय। जी जरूरत पड़े तो हम भी तैयार हैं देखिए के लिए। बिल्कुल तैयार है। यस सर। गुड, शाबाश शाबाश। मेरी पूरी टीम तैयार है, हमारे जो बैचमेट है तैयार है। रानी लक्ष्मीबाई भी बात आती है सर। रानी लक्ष्मीबाई। यस सर। जब वॉर की बात आती है तो लड़कियां कहना पड़ा कि वो युद्ध में अकेली मर्द थे। यस सर। देखिए ये सभी लोग हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही थी तो वहाँ पे वो तो मतलब लास्ट में शहीद हुई, बट अंग्रेज को कहना पड़ा कि हाँ वो अकेली मर्द थी जो हम सबसे ऐसे लड़ी थी। पर पहले बोलते थे कि कितने आदमी थे, अब तो 2 लड़की जाके उनको हरा के आ गई। अभी 2 पायलट ही थी। हाँ देखिए बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। हम लोग इंसानियत धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी मैम ने जो हासिल किया है, महोदया ने जो वीरता दिखाई है, पाकिस्तान के अंदर घुस करके ठोक के आई है, नष्ट नाबूद करके आई है, उनके लिए एक बार ताली मारिए, उनके लिए।
अब आदमी नहीं थे, औरतें थी। बोलते थे ना कितने आदमी थे, अब उनको शर्म आएगी बोलने में कि सिर्फ 2 औरतें थी। दो औरतों ने मिलकर के बोल रहे हैं, 2 महिलाओं ने मिलकर के पाकिस्तान को मिट्टी में मिला डाला। पाकिस्तान को तो मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। 2 महिलाएं ने मिलकर के 2 महिलाओं ने सिर्फ पाकिस्तान को मिट्टी में मिला डाला और अभी भी इसको सबक नहीं आया, अभी भी होश नहीं आया है। पाकिस्तान अभी वक्त है, संडे करके घुटने पे आ जाओ। हिंदुस्तान हमेशा क्षमा करते हुए आया है, जैसे 71 में किया है। तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ हम सोचेंगे। पाकिस्तान एक बार बॉर्डर मारे तो तुम ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया में वापस बाहर नहीं करोगे, खाई की मौत उतार डालेंगे। देखिए ये बच्चा, मैं बताना चाहूंगा, उत्तराखंड से है और ये इनको थोड़ी बहुत होता है, हिंदी बोलने में असहजता महसूस होती होगी, उम्र भी कम है, लेकिन की भावना जो आप निकल के आ रही है, ये जरूर आप समझ सकते हैं जो बच्चा बोलना क्या चाह रहा था, क्या है इसके दिमाग में। इसके दिमाग में वो चल रहा है तो भारतीय सेना द्वारा सिर्फ पाकिस्तान का नष्ट नाबूद यही बोलना चाह रहे बेटा। जब बोल रहा है मुझे ही बॉर्डर पे आने दो, तुम्हारे को सबक देंगे, तुम्हारे को सिखाएंगे जो हम क्या है। जय कालिका मैया, है क्या है उत्तराखंड का नारा? जय कालिका माता, जय बजरंगी, जय बिहार, जय बजरंगबली जी। जय उत्तराखंड काली माता की जय। कहाँ से? उत्तराखंड से। हाँ जी। जय भवानी। जय भवानी कहाँ से? एमपी से। एमपी से। जय श्री राम। जय श्री राम। यूपी। उत्तर प्रदेश। चंबल। जय महाकाल। जय महाकाल। चंबल। मोदी की जय हो। उत्तराखंड। गुड। भारतीय सेना की जय। दिल्ली। हर हर महादेव उत्तराखंड। जय महाकाल की दिल्ली। जय महाकाल दिल्ली। हर हर महादेव उत्तराखंड। तो ये देख सकते हैं जो ये सारे हिंदुस्तान से आए हुए बच्चे हैं, कोई देखने वाले ये नहीं बोलेंगे जो किसी पार्टी से, किसी धर्म से, किसी राजनीति से प्रभावित है, ग्रसित है। ये बिल्कुल क्या है, निष्पक्ष है और एक भारत के नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है, जो देश के बारे में समझते हैं, सोचते हैं और इसके बारे में जो आज स्थिति परिस्थिति बन रखी है इसके बारे में सजग भी है और अपने देश के साथ, अपने सेना के साथ भी है। हम सभी की समर्पण किसके प्रति है? बस भारत और भारतीय सेना, ठीक है, भारत और भारतीय सेना, इसी के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण है। और इसके ऊपर में जो आंच उठाएगा, भारत का दुश्मन भारत का दुश्मन, भारत का दुश्मन, भारतीय सेना का दुश्मन, भारतीय सेना का दुश्मन, भारतीय सेना का दुश्मन, भारतीय सेना की